अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मीटअप विद ज़ीशान अज़हर में एक बार फिर खुशामदीद। और जैसे कि हम आपसे मिलते हैं, हर दिन मिलने का एहसास होता है। यानी जब हमारा वक्त करीब आता है मिलने का, आपके घर मेहमान बनने का, आपसे बात करने का और आपको जानने का, तो फिर यकीन कीजिए कि हलचल होती है स्टूडियोज के अंदर कि कौन कहाँ बैठेगा, कैसे होगा। और मेरे जो कान में मेरे भाई रमीज बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि टाइम से पहले चीज़ों को हो जाना चाहिए, चाहे वजी भाई हो, चाहे हमारे जो है वो जाकिर भाई हो। और हमारे कैमरामैन भाई का नाम मुझे कान में बता दीजिएगा, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका। अरबाज भाई, तो शहबाज भाई, यो शहबाज भाई हो, तो तमाम लोग जो हैं वो उस चीज में जुड़ जाते हैं कि हमें काम कैसे करना है, हमें फास्टली काम करना है। और मैं अभी देख रहा हूं कि ये दोनों जो है ना इस वक्त वेले होकर बैठ चुके हैं, प्रोग्राम प्रॉपरली फिट जा रहा है और कहते हैं कि अब सारी जिम्मेदारी हमारे पायलट यानी रमीज खान के कंधों पर होती है। तो बिल्कुल जनाब, इन लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि जब हम इन लोगों को भूलते हैं तो जिंदगी में हम अपने लिए ही एक गड्ढा खोदते चले जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के होने की वजह से ही प्रोग्राम एयर जाता है। हम आ जाते हैं, हम अब बात अपनी जिंदगी की करते हैं। तो बेहतरीन जिंदगी के नताइज आपको तब बरामद होते हैं जब आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए लोग आपके लिए सोचते हैं, ना सिर्फ बल्कि आपके लिए सोचते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं कि जिंदगी में आपने किस गोल को किस तरीके से अचीव करना है। यानी जब अगर आप स्कूलिंग की बात करें तो आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि फॉर्मूला a+b का होल क्यूब या होल स्क्वायर कैसे उसको फॉर्मूलाइट करके आप उसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसको खोलते हैं और उसका फिर आप आंसर जो है वो सामने आता है। यानी आपको कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में दिया जाता है तो उसके अंदर लिखा जाता है ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आप कोई भी केमिस्ट्री की बात करते हैं, H2O का फॉर्मूला क्या है, यानी H2O स्टैंड फॉर वाटर। तो इस तरीके से ही ये टीचर आपके बताते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं, तमाम चीजें आपको आपका टीचर बताता है। इसी तरीके से जिंदगी को गाइड करने के लिए बेहतरीन उस्ताद के बाद जिंदगी के लाइफस्टाइल को स्टेबल करने के लिए आपके लिए ट्रेनर बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमने कहा था कि हम वीक में एक दिन ट्रेनिंग का भी रखेंगे, यानी ट्रेनर हमारे साथ मौजूद होंगे। कल थोड़ा सा कुछ चेंजेस की वजह से जो है वो हमने सेगमेंट कल के दिन पे रखना था, लेकिन हम नहीं रख पाए। हम आज के दिन पे इसको कह रहे हैं क्योंकि चीज़ें कभी भी चेंज हो जाती है, लेकिन फिर हम इसको सेटल डाउन करेंगे और आपको एक स्केड्यूल बता देंगे कि हमारा इस दिन पर ये काम होगा। तो पहले मेरे साथ मौजूद है अयान अहमद खान, जिनको आप पहले भी प्रोग्राम में देख चुके हैं। यंग जनरेशन को नुमाइंदगी करते हैं और किस तरीके से वो ट्रेनिंग करते हैं। मिस्टर सिंध रह चुके हैं और अब मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी है। वैसे मैं एक बात कहता चलूँ इससे पहले कि आज उस्ताद मोहतरम ऑफ बॉडी बिल्डिंग हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करने से पहले, उनको तारुफ करवाने से पहले मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर तो 15-20 आपको मिस्टर पाकिस्तान मिलते हैं। ये क्यों है, ये सवाल मैं उस्ताद मोहतरम के लिए छोड़ा। अयान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूं। मेरा नाम जीशान है। जीशान इतना बुरा नाम नहीं है, यू जस्ट गोइंग टू कॉल मी सर, बुरी बात है। जी जीशान भाई, कैसे हैं आप? हाँ, अब लग रहा है ना कि वो फील आ रही है कि यस यू वांट टू टॉक टू मी, वरना ये हो तो यार जीशान भी बस करो यार, बहुत हो गया सर, प्लीज डोंट टॉक टू मी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पक्की है। बात है। जी जी। चले जी, अब हमारे साथ जो मैं कह रहा हूँ कि उस्ताद मोहतरम ऑफ बॉडी बिल्डिंग दिलावर गिल साहब मौजूद हैं। हम्बल पर्सनैलिटी हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, ट्रेन आउट करके ट्रेन इन करने के बाद फिर ट्रेन आउट हो जाते हैं जो लोग, तो फिर उनको दोबारा से इन करते हैं। तो ये कैसी जर्नी इनकी रहती है, 20 साल या 25 साल का जो इनका तजर्बा है वो भी जानेंगे। और माशाल्लाह उम्र में बहुत छोटे लग रहे हैं और इनके असल नहीं बताऊंगा, नजर लगती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे जीशान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। खैरियत से हैं आप? सुनाएं। अच्छा जी, इनके लिए मैं पहले बात बता दूं कि जब इनसे बात करवाई गई, सब कुछ हुआ, तो कहते हैं मैं सामने नहीं आता। तो मैंने कहा सबसे पहला हमारा फंडा ये होता है कि ऐसे लोगों को सामने लेकर आना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव करके बयान करते हैं। और अगर किसी के बारे में नेगेटिव पता भी है तो दिलावर गिल भाई उसको पॉजिटिव अंदाज में लेते हैं। दिलावर भाई कौन सी ऐसा डब्बा खाते हैं या खुराक खाते हैं कि चीज़ों को पॉजिटिव कर देते हैं? नहीं, ऐसी कोई इसका खुराक या डब्बा नहीं होता। एक ज़िंदगी का कह लें कि तजर्बा हो गया है कि 20 साल में हमने बहुत कुछ खोया और जिनसे बहुत उम्मीदें थी वो चले गए और जिनसे बिल्कुल नहीं थी वो आ गए। और जिनसे उम्मीदें थी वो कहते हैं दिलावर कौन है, दिलावर कौन है। ऐसा ही। अच्छा, अभी ये है कि इंसान इसी तरह अपनी, लाजमी नहीं कि अपनी गलतियों से सीखो, दूसरे की गलती से सीखो और आगे बढ़ जाओ। जबरदस्त। अच्छा जी, अयान की तरफ आता है। अयान, मुझे ये बताओ कि अब अगर हम बात करते हैं डाइटिंग की, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, दिलावर भाई आपसे भी विद सॉरी, लेकिन अगर आप शक्ल के बहुत वाजिबी से भी हैं, अयान को तो हम कहते हैं हमारा प्यारा बच्चा है, और हम अगर आप वाजिबी से भी शक्ल के हैं और आपकी बॉडी बहुत अच्छी है तो लोग आपको अट्रैक्ट होकर देखते हैं। ये बात तो 110% सही है, क्योंकि अयान हो या दिलावर भाई, उनकी टी शर्ट्स इन पे बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अयान इतने चुप क्यों रहते हो? मतलब क्या एसएमएस पे ज्यादा फोकस है या पर्चियां डाल डाल के दे देते हो कि ये स्टूडेंट्स पढ़ेंगे? कैसे स्टूडेंट्स को पे डील करते हो? मैं छुप तो नहीं रहता, लेकिन मैं वीडियोस बनाता हूँ बाकायदा लोगों के लिए। मुझे लगता है वो चुप नहीं होती है, बोल रहा है।
हर तरह के गाइड्स की वीडियो बनाता हूँ, मतलब कि मतलब गाइडेंस देता हूँ बच्चों तो को। मतलब ऐसे तो नहीं देते ये नहीं नहीं, फुल ये वॉइस के बोलते साथ हो कि जी, ये प्रॉपर बाइसेप माइक के है, साथ। ये ट्राइसेप है, ये यहाँ से कट आ रहा है, ऐसे जी बताते हो? जी पूरा गाइड पक्की बात करता है? हूँ, जी जी बिल्कुल। तो अब हंसी आई, मतलब सामने ऑपोजिट होस्ट पे लड़की हो तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरा प्रोग्राम है, मैं क्या करूं यार, प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं ऐसी बात नहीं है पक्की बात है, जी। डन वाली बात है। अजीज दिलावर भाई की तरफ आते हैं। दिलावर भाई ये बताएगा कि कुछ लोग जो कि माजी में बहुत एक वसूख रखते थे, और आज से 10 साल पहले की अगर बात कर लेते हैं, वसूख रखते थे, उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी, लोग उनको देखकर इंप्रेस होते थे, लोग उनके लिए बात करते थे, लेकिन समहाउ उनकी जिंदगी में चेंज आया और वो बॉडी बिल्डिंग से आउट हो गए। ठीक है, अब 5-7 या 10 साल के बाद गाइनोकेमिस्ट्री या मेन बूब्स उनके डेवलप बहुत बुरे वाले हो गए, पेट लटक गया, ऐसा लग रहा है किसी ने मटका रख दिया, साइड एंगल जो है या लव एंगल्स बोलते हैं, जो भी इसको बोलते हैं, साइड वाले जो फैट होता जी, है उसको आप बहुत बढ़ गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने तंदूर पे कपड़ा बांध दिया। ठीक है, अब ऐसा बंदा अगर दिलावर भाई के पास आता है तो क्या दिलावर भाई उसको एक्सेप्ट करते हैं या कहते हैं कि नहीं यार पहले तो सर्जरी की तरफ जा फिर देखा जाएगा? देखें वो तो उसके वो देखा जाएगा कि गायनोकोमेस्टिया है कितना, ठीक है, क्या ऐसा है कि मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका भी इलाज हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गायनोकोमेस्टिया को वैसे ही ठीक कर सकती हैं, ठीक है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सर्जरी की तरफ जाएं। एक्सरसाइज से भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए कि आपके टेस्टोस्टेरोन का डिसबैलेंस होना। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग जो ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि वो लोग खुद अपनी तरफ से उस्तादियाँ करते हैं, सही, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं अपने आप पे, कुछ नेट से देख के, कुछ टैबलेट या कुछ इंजेक्शन में चले जाते हैं, जबकि हर चीज़ के लिए एक टीचर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर एलोपैथिक भी खाएंगे तो बिना डॉक्टर के तो नहीं खाएंगे। ऐसे ही, तो आप बॉडी बिल्डिंग करने आए हैं और आप खुद पे तजर्बे कर रहे हैं, सही, तो अगर वो बंदा शुरू करना चाहता है तो हो सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ये है कि प्रॉपर एक बंदा हो, जो उस्ताद हैं या टीचर आपको अच्छा मिले। जिम से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनाने के लिए आपके पास टीचर अच्छा होना चाहिए, जिसके पास एक तजर्बा होना चाहिए, या खुद नहीं भी किया तो कम से कम उसका काम तो आपको नजर आ रहा है ना। सही है, सही कह रहे हैं। तो अब यहाँ ये है कि नहीं, लोग ज्यादा है वो करते हैं कि हम नेट से ये चीज ले लेते हैं, नेट से वो ले लेते हैं, तो उस वजह से ये वो लोग हैं जो नुकसान खा के बैठे हुए हैं। जबरदस्त, बिल्कुल ये ऐसी चीज है। और आजकल दिलावर भी आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो आपने बात बोली कि अगर मैं डॉक्टर के पास गया हूं, मेरे गले में दर्द है, मुझे खांसी और नजला है, मुझे डॉक्टर ने 4 किस्म की गोलियां दे दी, तो मैं खुद डॉक्टर बन के आपको भी दूंगा। अरे दिलावर में मैंने भी तो खाई थी। यही मशवरा चलता है। देखिए भाई, आपका हो सकता है बीपी हाई हो, आपका बीपी लो हो, आप हार्ट की प्रॉब्लम हो, आपके साथ शुगर का प्रॉब्लम आ सकता है, तो लोग नीम हकीम खतरा बन जाते हैं। ऐसे ही तो ये चीज होती है। अयान की तरफ आते हैं। अयान, मुझे ये बताओ कि आपकी माशाल्लाह बॉडी फिजिक दूर से दिखती है, ठीक है। अब जब लोग आते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये कमर कहाँ से आपने डेवलप करवाई है, या इतनी सी कमर कैसे है, या इस कमरिया का क्या राज है? तो अयान क्या आंसर करते हैं? आंसर ये होता है कि मेहनत बहुत लगती है इसके अंदर, और ठीक है, हमारी डाइट एक बिल्कुल नॉर्मल बंदे की डाइट से अलग होती है। ठीक है, लोग कुछ भी खाते हैं, पराठे खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, और मतलब कुछ भी खाते हैं, और मतलब पेट मटके उनके निकले होते हैं, पेट जैसे अजीब से होते हैं। तो हमारी डाइट बिल्कुल डिफरेंट होती है। बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड चावल और चिकन, और ये मरीजों वाले जैसे खाने होते हैं, लेकिन उसी से ये फिजिक बनती है और उसी से बॉडी डेवलप होती है। अच्छा, मुझे अयान ये बताओ कि कितना मानते हो, क्योंकि मैंने दिलावर भाई से इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि इनकी एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, और आने से पहले हुई है, आप बताऊंगा नहीं कौन है स्टूडेंट, जान जाएंगे आप। अच्छा, एक हिंट देता हूँ, शायद आप उसको पहचान भी जाए। उसने ये कहा कि जब मेरी बात हुई दिलावर गिल से, तो मैं जिस जिम के में जा रहा था वहां पर जो है वो मुझे ये कहा गया कि रोटी बिल्कुल छोड़ दो, ये भी बिल्कुल छोड़ दो, ये भी बिल्कुल छोड़ दो। तो कहते मैंने कहा सिर्फ हवा पानी पे जिंदा रहूंगा। तो कहते हैं कि फिर मेरी वहां पर जाकर तबीयत खराब हुई, जो कि मैं 1-2 महीने मेडिसिन पर रहा, फिर मैंने रिकवर किया, और फिर मेरे घर वालों का खबरदार जिम गए। तो किसी ने मुझे फिर तजवीज़ किया, तो दिलावर भाई ने जो है वो एक अदद रोटी शुरू करवा दी, जो कि उनका टाइम देख करके भाई ये रह नहीं सकता। तो मुझे बताओ, मानते हो इस चीज को? एक पूरी बॉडी पे मतलब हर बंदे का एक अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, हर बंदे की अलग अलग डाइट होगी, और एक डिफरेंट बॉडी पे हम एक पूरा वो उसका शेड्यूल बनाएंगे कि वो क्या खाता है दिन में, क्या पीता है, मतलब फुल उसका मतलब एक पूरे एग्जामिन करते हैं उसको। ठीक है, फिर हम ये चीज देखेंगे कि मतलब उसकी कैलोरीज काउंट कितना है। ठीक है, फिर हम उसका कैलोरीज काउंट एक मेंटेन में लाएंगे, जैसे अगर 2000 कैलोरीज बॉडी खुद ब खुद बर्न करती है, सही, तो हम उसे 150 या 2 मतलब 1500 या 1000 पे लेकर आएंगे कैलोरीज काउंट पे।
इससे उसकी बॉडी कम भी होगी। अच्छा, और 2000 अगर खुद बॉडी आपकी जाया कर रही है जी। तो उसको कम क्यों करेंगे? उसको तो बढ़ाना चाहिए। वो 3000 रुपए हम बंदा उससे कुछ भी खा ले। हम कैलोरीज कम करेंगे ताकि बॉडी पतली हो। ठीक है। और जिम में जो मतलब बेहोशी जो हो जाते हैं ज्यादातर कम ये अपने ड्रामा पर होता है, जुल्म अलग कर, हाँ ये ड्रामा अपने होता है, पर प्रॉपर वाला होता है। कुछ- मैं तो बेहोश हुआ, मुझे बड़ा शौक है बेहोश कुछ होने का। ड्रामा मैंने कुछ बोला ड्रामा भी यार, होता है डांस करके जी, लेकिन कुछ लोगों को ट्रॉमा भी हो जाता है कि मतलब मैं बहुत बेहोश ज्यादा होऊंगा हम तो नाम नहीं बनेगा। बहुत ज्यादा हमने डाइट कर ली है तो वो उसका दिमाग पे ले लेते हैं, वो उसी से बेहोश हो जाते हैं कि हमने आज कुछ खाया नहीं है। अच्छा, उसका मैं अल्टरनेट, हर चीज का एक अल्टरनेट लेके चलते हैं। मैं आप दोनों को अगर जिम में ले लोग वैसे बेहोश हो जाएंगे। इतनी खूबसूरत बॉडी के मालिक लोग आगे तो बेहोश होना बनता है कि बेहोश हो तो घर चले जाओगे। तो अगर ऐसा देखकर कोई आता है या अयान को देखकर आता है या डायरेक्ट एक बात होती है, ये दिलावर भाई से भी मेरी बात होगी कि यार चलो मैंने मान लिया डब्बा खाया, यार डब्बा खाने के बाद फौरन तो नहीं बॉडी बन जाएगी ना, डब्बे के बाद आपको सालों डब्बे लग को- जाते हैं। हाँ जी, सालों लग जाते हैं इसको मेंटेन करने में, और इसको बॉडी बनाना कोई बड़ा वो नहीं है फन। बॉडी को मेंटेन करना बहुत बड़ा फन है बिल्कुल। कि उसमें रहना कि उसको 2 साल 3 साल 5 साल तक आप कितना, जैसे आप देखो लड़के खड़े होते हैं स्टेज पे, उसके 2 महीने बाद उन्हीं को देखो वो कैसे खड़े नहीं लगते हो सकते हैं। फिर। वो लगते ही नहीं है कि वो कभी वहां पे स्टेज पे उन्होंने टाइटल जीता था। ऐसे ही है। ऐसे होते हैं वो फिर बेगम भी कहते हैं ना, बस जीत लिया, खत्म करो काम। अच्छा, आई गेस दिलावर भाई, जो बॉडी बिल्डिंग वो एक शादी की तरह है कि आप बीवी को लेकर आते हैं या आपकी की जो घर या अगर आपका मियां है तो आप कैसे मेंटेन करके चलते कि जिंदगी भर वो साथ चले। ये अगर आप इसमें मेंटेन नहीं चलते। जंग भाई, इसका जो आपने पहले सवाल किया इसका जवाब वहीं मिल जाएगा। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि डब्बा। यार ये चीजें नहीं खानी, वो नहीं खानी, भाई सब खाना है, जबरदस्त, कुछ नहीं पक्की बात है। छोड़ना। हाँ, यही है वो शख्स जो आपको कह रहा है इसको पकड़ लेना। मैंने आखिरी टाइम तक, अगर आप जानते हैं उसको, उमेश भाई हैं, आखिरी टाइम तक कढ़ाई खिलाई है। सही। लोग कहते हैं फीका खाना है, नहीं खाते भाई। इसीलिए तो ये इनका आखिर में जाके ना ग्लूकोजन गिर जाता है, उसके बाद ये स्टेज पे बेहोश पड़े होते हैं। हाँ, ये वो टाइटल बेचारे जीत के खुश हो जाते हैं। बहुत मुख्तसर टाइम होता है जिसमें आप ये नमक वगैरह या सब चीजें बंद करते हैं, वो हर टाइम नहीं होता। सही। अच्छा, ये मैंने सुना है कि महीना पहले पानी और नमक और ये बंद करना जरूरी है। महीना सब पहले एक भी नहीं myth होता है, भाई। myth है। अच्छा, महीना झूठ पहले फैला भी हुआ। नहीं होता, महीना पहले भी नहीं होता। ये बहुत एक आखिरी टाइम का एक पीरियड होता है। 3-4 दिन, हफ्ता, 24 घंटे भी अगर कर ले बंदा, वो अब डिपेंड करता है कि यार एक टीचर मिनट कौन है। बताओ, मुझे 1 महीना पानी बंद करना तो समझ ही नहीं आती। नहीं, मतलब पानी कैसे बंद पानी करेंगे? अगर बंद होगा तो आपका मसल ही सारा सुकड़ जाएगा ना। आपका मसल किस पे खड़ा हुआ है? पानी पे तो खड़ा हुआ है। अच्छा, ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट जो हमने सेकंड प्रोग्राम था मेरा, उसके अंदर यही बोला गया था कि 1 महीना पानी बंद करना। प्लीज थोड़ी सी मेरी गलती है यहाँ पे भी कि प्रॉपर बंदे ने गाइड नहीं किया हमें। तो जी दिलावर भाई, फिर हम अयान की तरफ आते हैं कि हमें पानी कितने अरसे पहले अगर प्रेप के लिए जा रहे हैं तो बंद करना है। नहीं, अभी अगर देखें पहले ही पानी बंद कर देंगे तो आपका मसल जो है ना बिल्कुल चिलिंग हो जाएंगे। अच्छा, मसल को पानी चाहिए। ठीक है, आखिरी स्टेज तक भी डिपेंड करता है कि बंदे की स्किन कैसी है, ठीक है, उसकी बॉडी पहले से अगर वाटर होल्ड किया हुआ है, ठीक है, फिर वो होता है कि यार थोड़ा सा खींचना पड़ता है। सही। लेकिन अगर ये जो होता है ना कि यार जैसे कि भाई कह रहे हैं, अभी वही है कि अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे और सीखते जाएंगे, नहीं करते डाइट को। आपको सब खाना है, आपको फैट भी लेना है, गुड फैट भी चाहिए। बैड फैट भी चाहिए। नहीं, बैड फैट तो मतलब वो आ गया ना कि यार वो तो हम उस टाइम ले नहीं सकते। चीट मील में ले सकते हैं, ये बात नहीं। चीट नहीं, मील, आप तैयारी कर रहे हो, हाँ आप नहीं, तैयारी की बात कर उसमें रहे चीट मील नहीं है। तैयारी में हो। नहीं, cheat आप करना तैयारी की बात कर रहे हो। मां सदके जाए, बेचारा अच्छा, जीत चुका है। अगर आप कढ़ाई की तरह से बना लो, चिकन में आप नमक डालो, जो भी आपका फेवरेट मसाला है, आप चिकन में एक बिरयानी मसाला डाल लो, उसको आप उसमें हल्का सा जो है ना ये जैतून का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक लहसुन टमाटर डाल के पूरी एक कढ़ाई तो बन गई। जबरदस्त। बाकी क्या रह गया? यही चीज़। लंबा तेल रह गया वो। नहीं, इस बारे में लंबा तेल जानेंगे, नहीं चाहिए। ब्रेक का दिलावा। अच्छा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अब जो कंपटीशन है बिटवीन द हैवीवेट और 10 केजी से ऊपर नहीं जाना आपने। आप वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपने 10 केजी से ऊपर नहीं जाना, डंबल्स की मैं बात करूं, ठीक है। हाँ अयान, आप हैवी वेट पर जाओगे और आपने लो वेट पर जाना है। लेग प्रेस हो, चेस्ट हो, बाइसेप ट्राइसेप हो, मैक्सिमम वेट आपके पास 10 केजी है दिलावर भाई, ठीक है। 6 केजी दे दें आप। ठीक है, तो नहीं वही तो मैं कह रहा हूं, 10 केजी है मैक्सिमम आपके पास। तो ये हम जानेंगे कि हम क्या वो लोग जो कि दिल में ये डर रखते हैं कि हम 5-6 केजी से ज्यादा नहीं उठा सकते। अयान की बॉडी देखते तो ये तो 30-40 किलो भी उठा लेगा। तो क्या हमें दिलावर भाई इतनी बॉडी के करीब तरीन लाकर रख सकते हैं 10 केजी के अंदर अंदर वेट से? ये नहीं जानेंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान अज़हर।
और जनाब वेलकम बैक। और क्योंकि हमें ब्रेक लेनी होती है रिफ्रेश होने के लिए। अच्छा जी, हम रिफ्रेश होते हैं थ्रू चाय या अपनी ग्रीन टी या कॉफी से, और ब्रेक में भी दिलावर भाई ये हमें गाइड कर रहे थे। मैं अपने लोगों से कुछ नहीं छुपाता, अगर स्टेज में भी कोई गिर जाता है तो उसको नमक जो है वो मशरूब का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप चिट्टी मशरूब में डाल के दे सकते हैं कि उसका नमक का लेवल पूरा हो जाए। ऐसे ही कुछ कह रहे थे। ठीक है जी, अयान की तरफ आते हैं। अयान, मैक्सिमम वेट बताओ कितना चेस्ट पर उठाओगे? चेस्ट पर अच्छा, अब इतना नहीं, 200 नहीं बोल देना, बुरी बात। मतलब एक वो लड़के को रख के बोलो कि एक नॉर्मल लड़का उठा सके, अपने हिसाब से नहीं बताना। 40 kg ज्यादा। 40 kg पक्की बात है। अच्छा, 40 kg बेंच प्रेस। 40 kg बेंच प्रेस अगर बिगिनर है, बिगिनर नहीं इंटरमीडिएट है, मतलब ना प्रो है ना बिगिनर है, बीच में। बीच में। तो मुझे ये बताओ कि 40 kg वो रॉड वाला या एक मशीन भी आती है ना? रॉड और स्मिथ में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, मतलब जैसे, लेकिन मैं रॉड को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, मैंने ये सुना है अयान के, मैंने पढ़ा भी है कि आप जब रॉड या मशीन यूज करते हो, कोई भी, वो बेंच प्रेस की मशीन हो, वो लेट कर भी रॉड के साथ अटैच हुई होती है, तो आप जो हो सिर्फ 25% उठा रहे होते, बाकी तो जो है वो 65 या 75% जो है वो आपका नहीं, 75% मशीन उठाती है, लेकिन वो फिर इतना हैवी क्यों लगता है? मिथ है, तरीके का मिथ है, सिर्फ झूठ है। वजन तो बंदा खुद ही उठा रहा है, तो बड़ी फजूल बात है। तो मैं भी ये कहता हूँ, आ जाए फ्री वेट पे। ज़िशान भाई, इसका ये है कि मशीनें आसानी के लिए, वो आसानी के लिए, अगर आपको वाकई ही मतलब बॉडी बनानी है तो आसानी नहीं है बॉडी बिल्डिंग में। सही, आपको फ्री वेट को लगाना है, और वो लाजमी नहीं है कि हर बंदा एक ही जैसा वेट लगा लेगा। सही, हर किसी की एक बॉडी की पावर अपनी है। ठीक है, वो चाहे 50 किलो का बंदा है या 60 किलो का बंदा है, सही, अब वो उसको एक आपने टारगेट दे देना, यार आपने 10 रैप लगाने हैं, ठीक है, अब वो 2 से लगाए या 100 से लगाए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सही, उसकी पावर कहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली चीज है। अगर मेरे पास कोई आके ये बोले कि 100 किलो लगाता हूं तो लगा के दिखाए ना, मेरे पास तो कभी किसी ने आपका 10 किलो के अंदर है, चेस्ट के ऊपर कितना किलो बताएं? मैं अभी बता नहीं सकता, नहीं क्योंकि बताएं अभी चले उमेश भाई का या बाकी जितने भी हैं, तो किसी ने 100 किलो नहीं लगाया यार। ठीक है, पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट तक गए हैं, मिस्टर सिंह तक खेल के आए हैं हमने लड़के। 10 किलो की बात की। आप मुझे बताओ कि मैंने उन लोगों के लिए मोटिवेशनल आपको बिठाया है कि जो जिम छोड़ चुके हैं, अगर मेरी भी बात करें तो मैं जिम छोड़ चुका हूं, ठीक है। अब मुझे घबराहट इस बात पे से होती है कि यार अगर मैंने 2 किलो या 4 किलो का डंबल उठाया तो लोग एक तो हंसेंगे मुझ पे जो पुराने हैं, ठीक है, और फिर वो मैं कैसे बॉडी बना पाऊं? फिर ये तो अन्ना का मसला तो नहीं है भाई बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, आप इसको अगर आपने 4 साल छोड़ दिए हैं, 2 साल छोड़ दिए, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे। नहीं, अगर मैं चेस्ट पे आ रहा हूं बेंच प्रेस, क्योंकि वो रॉड भी अच्छा खासा भारी होता है, ठीक है, मैंने 2 किलो की प्लेट 2 kg की एक तरफ डाली, 2 यानी 4 kg टोटल, तो उस पे मैं चेस्ट डेवलप कर सकता हूं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में पावर कितनी है, आप उसी में पूरे हो रहे हो, ठीक है, या आपको वो लाइट लग रहा है। आप अगर एक वेट से मतलब आपने 2 किलो लगा लिया या 10 kg लगा लिया, आप उस पे ही मुश्किल से 10 रैप या 12 रैप निकाल रहे हो, तो आप उस पे और डाल के क्या कर लोगे? ठीक है, क्या हो सकता है उसमें? ठीक, बिला भाई गधे की तरह वजन तो नहीं उठाना आपने। ठीक है, प्रॉपर अगर आप मसल पकड़ के आप चलते हैं तो वो लाजमी नहीं है कि 100 किलो से होगा, ठीक है, वो 10 kg से भी आपको आ जाएगा। मतलब आपका एंगल और आपकी मूवमेंट बहुत ज्यादा मायने रखे। अच्छा, है। ये आप खुद कभी भी अपने फॉल्ट नहीं निकाल सकते। सही, इसके लिए एक प्रॉपर एक टीचर चाहिए। ठीक है, अब आगे के मशीनों की बात, ठीक है, मशीनें बहुत अच्छी आ गई हैं, बहुत लेटेस्ट आ गई हैं, लेकिन जब हम तैयारी की बात करते हैं तो हम मशीनों को तो लगाते भी नहीं है, मशीनों की तरफ हम नहीं जाते। सही, हम फ्री वेट को ज्यादा उसकी तरफ तवज्जो होती है कि ज्यादा से ज्यादा मसल पे लोड पड़े। ठीक है, हाँ, मूड नहीं है, जो लड़का तैयारी कर रहा है तो वो एक अलग है कि आया वार्म अप करना है यार, किसी भी मशीन पे लगा लो या कैसे भी कर लो। सही, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक तैयारी की तरफ जाते हैं तो आपको हैवी से फ्री वेट की तरफ जाना पड़ता है, और वो प्रॉपर आपके सारा मसल पे आ रहा होता है। ठीक है, अब उससे ये होता है कि आपको मसल अपना पकड़ना है। मेन चीज है आपका माइंड कनेक्शन आपके मसल के साथ हो। ठीक है, आपने वजन उठा लिया, बस आप किसी तरह लगा रहे हो, ना मसल को पता है, कर रहा था। हाँ, नहीं, ना मसल को पता होता है, ना आपका दिमाग उससे मिल रहा है, ठीक है, तो वो किसी काम का नहीं है। सही, बॉडी बिल्डिंग आर्ट बन गया अब, वो नहीं है कि वजन उठा लिया तो बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास अभी जितने भी लोग तैयारी के लिए आते हैं, मैं किसी को 100 किलो नहीं लगवाता। सही, मैं बोलता हूँ नहीं है भाई 100 किलो आओ। ठीक है, मैं उस जो वो शख्स कोई भी आए, अगर वो कहता है मैं 100 लगाता हूँ, मैं कहता हूँ उसके चौथाई वेट से लगवाता हूँ। ठीक है, लेकिन एंगल तगड़े वाले लगवाते होगे ना? एंगल का मेरी टेक्निक है, मतलब मैं 20 साल से यही तो कर रहा हूँ। जबरदस्त, मतलब एंगल में आप फिर मान देते हो, बड़ी बात।
यही चीज है। बहुत सारे हमारे एक पुराने जो मिस्टर पाकिस्तान थे, तो जब मैं तैयारी कर रहा था, हम लोग अपने आप को बड़ा उस टाइम समझ रहे थे, तो उन लोगों ने 6 किलो के डंबल पकड़ा के हमारी जान निकाल दी थी। तो फिर हमें उस टाइम भी सीखने को कुछ मिल रहा था कि यार हम क्या कर रहे थे। सही। समझे? जब मैं मलीर से निकला तो मैं आया उस्ताद के पास, जब आया आमिरुल्लाह खान साहब, तो वहां भी ये है कि वो हम 100 किलो लगा रहे थे, यहाँ आके पता चला है भाई 100 किलो का काम ही नहीं है। सही। तो ये लाइफ में हम सीख ही रहे हैं। टेक्निक्स जो है वो। हाँ, टेक्निक्स का काम है। अयान आपकी तरफ आते हैं। अब कोई एक तो मिस्टर सिंध जीत चुके हो आप, ठीक है, अब क्या करना है आगे? कोई और मुकाबला लड़ना है या शादी करनी है? दोनों मुकाबले ही होते हैं जी, शादी तो करनी शादी भी करनी है, और वो एक मुकाबला आ रहा है, मतलब उसके जो फेडरेशन का नाम मैं नहीं लूंगा अभी, लेकिन उन्हीं ने एक लॉन्च करे है कि मतलब ये फेडरेशन अच्छी नहीं है नहीं, नहीं जैसे उनकी तरफ से थोड़ा सा मना है कि अभी। हाँ, और क्योंकि खुला अभी करो। मुकाबला उनका कंफर्म नहीं है कि कब होगा, हाँ। लेकिन वो बाहर ही होगा, जब भी होगा तो गुल से उसके बाहर? लिए जी, जो उसके लिए तैयार हूँ, और उसके लिए मुझे तैयार करवाएंगे इस्माइल उस्ताद। ठीक है, जो आपके उस्ताद हैं। नहीं, मेरे उस्ताद हैं शादाब खान सर। ठीक। और शादाब खान साहब की तस्वीर मुझे देखनी है, मुझे दिखाइएगा जरूर जी, मैं उनको अगले प्रोग्राम में लेकर की बात है जी, लेकर जान हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा हाँ ये मैंने पूछना है, आपके भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, हम उनको भी हम एंटर करेंगे, और मैं स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडियोज में मौजूद है। आपने सर की गलतियां बतानी, कहाँ ये ज्यादा तंग करते हैं। आपके भी टीचर जब आएंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि कहाँ ज्यादा अयान तंग करता है, ठीक है जी? तो आपने प्रॉपर होकर बताना है, और दिलावर में उसकी तरफ देखना नहीं है आपने, ठीक है? बिल्कुल नहीं। तो मैं, अच्छा मुझे ये बताओ कि एब्सेंस में अगर मैं पूछूं, एक्सरसाइज सबसे पहली तो पसंद कौन सी है? चेस्ट अच्छा लगता है, बाइसेप ट्राइसेप अच्छा लगता है, शोल्डर अच्छा लगता है, लेग्स अच्छी लगती है, जिसमें बड़ा दिल से ना उस दिन अयान जो है ना वो सब कुछ छोड़ के पहुंच जाता है आज जिम में ये लगाना। ट्राइसेप सबसे बेस्ट, ट्राइसेप सबसे बेस्ट, और थाइस। और उसके साथ जो मुझे, तो उनको जो है मुझे ये बताओ कि आप किस चीज में कौन सी एक्सरसाइज दिल से नहीं करते लेकिन करनी जरूरी है? थाइस में स्क्वाट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें तंग करते हो अपने उस्ताद को? नहीं, तंग मैं नहीं करता। कहने की बात है, मैं भी यही कहता नहीं, हूं। कहने की बात नहीं, उनके आगे मेरी चलती ही नहीं है, क्योंकि हाँ, ये हमारा बात। एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मैं 20 का हूँ, वो 45 के हैं। अच्छा, यहाँ पे भी यही है। और वो एक ये 40 के है, यहाँ पे 45 की है। नहीं 45 में 40 है, 45 की। और 40 नहीं थे, 5 इंच बढ़ा दिया आपने, 5 नहीं, मिनट। 45 की। अच्छा अच्छा, लेकिन माशाल्लाह ये वाली और बात सर नहीं थी, शायद तो आपको तो ये जानते भी हैं कि वो कितने वेट के, मतलब एक बोलते हैं ना वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर हैं, तो सही। उनको शौक है ज्यादा वेट, तो ठीक वो है। फिर वेट में ही एक्सरसाइज करवाते हैं थाइस पे। अपना वेट उनका बहुत ज्यादा है या मुश्किल नहीं, अपना लगता कम है। उनका वेट 90 kg। कम है फिर, 90 इतना तो नहीं है, वेट होने से 200-250 किलो पता लगे बंदा आ रहा है जिसको वेट का इतना शौक है। नहीं, व्हेन यू सी हिम ही इज लाइक, नहीं, he is that man। आपका कितना वेट है भाई? मेरा अभी 80 kg है। आप भी छड्डो पर, आप भी उस वेट में नहीं आते। 200 किलो का बंदा देखना मुझे, लेकिन बॉडी बिल्डर। बॉडी 200 बिल्डर किलो। 200 किलो का नहीं होता भाई। जब मैंने पढ़ा, तैयारी की वो है, है उसका ल्यूनेस का बंदा है, वो 200 किलो का वो है। मैंने जब तैयारी करी है तो मेरा वेट जो था वो 69 kg था। 75 kg पे मिस्टर पाकिस्तान बन गए थे फिदा हुसैन। तो वेट का थोड़ी मैं नहीं उतरा यार, वो तो फिर फैट कैरी करके बैठे हुए हो आप, और आप उसको बोल शायद दो। उसकी हाइट अच्छी है सर, मुझे लगा थोड़ा सा वो फैट ना, लेकिन दिलावर में मुझे एक चीज होती है कि मेरी वो आपने तस्वीर देखी है जो तैयारी की है, उसमें मेरा वेट 69 है। चाहिए मुझे करना है ऐसा हो अच्छा, कैसे? देखने वाले उस टाइम भी मुझे कह रहे थे कि कम से कम 90 kg के हो और आपको कम में डाला गया। अच्छा, अच्छा, ये इस चीज का इतराज भी हुआ था, लेकिन मसल बड़ा था। जब आपकी बॉडी में से फैट और पानी हम निकाल देते हैं तो आपके मसल का इतना वेट नहीं है। ऐसे बाल्टी में निकालना तो मैं कल ही आ नहीं, वो ऐसे तो नहीं निकालना ना। मेरी अगर आप मतलब जो उस टाइम रूटीन थी वो आप सुने तो वो वैसे ही एक हफ्ते की एक्सरसाइज है आपकी। अच्छा, एक बात मैं बोलूं दिलावर में, मैंने जब वेट पुट ऑन किया ना, अच्छा मेरे साथ ये सीन रहा कि मेरी जब किडनी लॉस्टेड हुई तो उसके बाद उस वक्त जब मेरी मतलब मेरे 8 सरी आर पार होते, पेट से गुजरते, कमर से बाहर आए थे। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि उससे पहले मैं ऐसा बंदा था कि मुझे एरिया वाले कहते थे, पंजाबी समझते आप? पंजाबी है शायद? जी जी, ठीक है। पंजाबी। तो मुझे कहते हैं कि तेज आवाज से बाहर ना निकला कि पंजाब से मिलना। तो मैं इतना स्किनी था, इतने स्किनी था कि मेरी पैंट नहीं मिलती थी, ठीक है, और मुझे बकायदा मिनी साइज की पैंट लेकर ना उसको भी टाइट करवाना पड़ता है, इतनी कम मेरी कमर थी। लेकिन उस वक्त भी मेरी हड्डियों का वजन जो था, मैं 75 से नीचे कभी भी नहीं आया। मैंने एक दफा एक बंदे के साथ में खड़ा हुआ, जैसे आपके लिए हुआ ना, तो वो बंदा
ऑन स्पॉट मुझे दुकान पे कह रहा है, मैंने कहा भाई मेरे, तो कहता हो गए कोई 30-35 किलो के तुम, मैंने कहा भाई आई एम 75 kg। भरे मजमे में कह रहा है यार माँ बाप, यहीं से मुझे बुरा लगता है, माँ बाप सही तरबियत नहीं करते। मैंने कहा अब तो भाई बुलाओ, वो मंगवाओ वेट स्केल। तो जब उसने कहा ये हिरवंचियों वाली बॉडी लेकर 75 कहाँ है, तो मेरी बॉडी का, मेरी हड्डियों का वजन है 75। तो मुझे ये बताएं कि मैं 75 पर कितने अरसे में आ सकता हूँ? 75 पे तो आप है ना, नहीं इससे ना। ऊपर जाना है, मुझे 75 अभी से नीचे जाना है आपको। नीचे जाना है। तो आपको अपनी बस डाइट में से वही है, फैट की चीजें आप हटाएं। लो फैट वाली भी अगर आप चीजें खा रहे हैं तो अभी एकदम नहीं छोड़ेंगे आप, आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़े, क्योंकि बॉडी को जब एकदम से आप छोड़ दें ना हर चीज, तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और जैसे ही आप दोबारा हल्का सा भी खाते हैं तो वो डबल ज्यादा फैट दे देती है। ठीक है जी। और और अपनी इसी बॉडी को पहले यूज टू करें उस चीज के लिए। अयान भी, मुझे दिलावर भी ये बताएगा कि हम भूख को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपसे ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक पर जाने के बाद आपसे पूछता हूँ, एक हम भूख को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अयान आपके लिए सवाल ये होगा कि हम भूख को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्योंकि उस्ताद हैं तो मुझे कम करना है, ठीक है। ये तो सवाल भूख मेरे को- लिए छोड़ के जा तो रहे हैं। आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम जानेंगे दिलावर भाई से और अयान से कि हम कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान असर। और जनाब वेलकम बैक, और हम अब बात करेंगे अयान से। अयान, हमें भूख बढ़ाने के लिए, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, बहुत स्किनी आते हैं जिम के अंदर, तो उनको सबसे पहले तो बॉडी देखकर अट्रैक्ट होते हैं। चेस्ट आपका बहुत मेंटेन है, आपके बाइसेप ट्राइसेप बहुत मेंटेन है, कमर आपकी पतली सी है, तो वो ये बोलते हैं कि आप सर क्या खाते हैं। मैं तो चले, वो बात अलग है कि मैं क्या खाता हूँ, लेकिन आप ये बोलते हो, एक- मैं क्यों बताऊं। लेकिन नहीं, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन पहली बात तो कि आजकल जितने भी बच्चे मेरी नजर में आ रहे हैं, सबको मैदे का मसला है। वो क्यों है? मैं हमारे पास अब जो ज्वाइन करेंगे वो नर्स भी हैं और माशाल्लाह डॉक्टर को पढ़ा भी रहे हैं कि आपकी एक लाल मशरूब आती है जिसको जी। पावर एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। जी, मेजॉरिटी बच्चे वो पीते हैं, सुबह उठते साथ ही उन्होंने वो लाल वाली बोतल पीनी है, इसी से- उसके बाद आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं, आपके मैदे में प्रॉब्लम आ रही है। इसी से भूख कम हो रही है, हाँ। और यही सबसे बड़ी जड़ है हर चीज की, और बीमारियों की सबसे ज्यादा, सही। शुगर, ब्लड प्रेशर, मतलब हर लाइफस्टाइल तरह हम की। लोग का चेंज हो गया ना, अब हम खा रहे हैं पिज्जे बर्गर, वो है ना रात को बिल्कुल ऐसे ही है। कि जो बिल्कुल। खाओगे जो वही बन जाओगे, तो वही ऐसे। गंदा खा रहे हैं तो वही अजीब से, मतलब भूख नहीं लग रही। अब भूख नहीं लग रही, इसका इलाज तो खैर एक सिंपल, जैसे गरीब बंदे के लिए ये है कि खाने से पहले वो नमक खाए थोड़ा सा, ठीक है। ये है। बीपी और हाई हो जाए तो हॉस्पिटल जाए। नहीं, नमक खाए बिल्कुल एक चुटकी, ठीक है। इतना एक ज्यादा चुटकी नहीं, एक में भी चम्मच बहुत बंदा चम्मच पहुंच नहीं जाता खा ले, जैसे देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप बीपी हाई के मरीज हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये जरूरी होता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। जरूरी नहीं कि आप हाई-फाई डॉक्टर के पास जाएं। आपकी गली मोहल्ले का जो डॉक्टर है, आप चेक करें कि आपका सॉल्ट इनटेक पर आपका बीपी कितना हाई होता है। आगे इसके लिए एक सबसे बेस्ट जो चीज है वो अमीनोज है। अमीनो आप, मतलब अमीनो एसिड की गोली वो आती है टैबलेट्स, वो आप लें, उससे भूख खुलती भी है, ठीक है। और उससे मतलब इंसान मतलब सही खाता है, मतलब। और सप्लीमेंट्स जो होते हैं, आपका हो गया कुछ जैसे सप्लीमेंट्स काले होते डब्बे में, पीले हैं डब्बे में, जी, इस तरह वो बोलना है। जो चीज है, मैं ब्रांडिंग नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि वो चीज भी भूख खोलती है। ठीक है। उसके अंदर भी कोई वो साइड इफेक्ट नहीं होता उस चीज का, कोई सही। वो गलत नहीं होती। तो ऐसे तो बच्चे को नीडो क्यों देते हैं आप? ठीक है। नीडो भी नहीं दिया करें। ब्रांडिंग हो रही है। नहीं। डब्बे वाला दूध क्यों देते हैं आप? डब्बे वाला दूध क्यों देते हैं? तो उससे आप मतलब क्यों देते हैं वो डब्बे वाला दूध? मत दिया करें। ठीक। ऐसे मतलब जो बोलते हैं ना कि डब्बे से खा के बॉडी बनी, डब्बे से बॉडी नहीं बनती, बंदे की मेहनत होती है, लेकिन वो डब्बा उसको थोड़ा सा बूस्ट देता है जिससे वो अच्छा ज्यादा खाता है, ठीक है। और फिर उसकी मतलब बॉडी एक अच्छे फॉर्म में आती है। देखिए ज्यादा खा खा के मेरे तो हाल बुरा हो गया यार, ये तो बात गलत कर दिया हाँ, आपने। कुछ लोग ये भी होते हैं कि ज्यादा खाते हैं। अरे जी दिलावर भाई, अब हम आते हैं फैट लॉस की तरफ। ठीक है। अब मेरा दिल कर रहा है कि घर में हफ्ते में 2 दफा दावत हो रही है, ठीक है। अब हफ्ते में अगर 2 दफा दावत हो रही है तो मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ी सी कढ़ाई भी खा लूं, थोड़ी बहुत बिरयानी का भी पोर्शन चख लूं, ठीक है। जबकि जो कि मेजॉरिटी आजकल के जो ट्रेनर्स हैं वो ये कह रहे थे ये भी छोड़ दो, 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 सिर्फ धुआं अगर आपको बिरयानी का आ रहा है तो वो आप नाक से लगा लो या कान से लगा लो, ऐसा कर लो। तो ऐसी दौर में मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि आप ज्यादा एक्सक्लूड नहीं करते हैं चीजों को, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ठीक है। अगर मैं स्मॉल पोर्शंस में थोड़ा थोड़ा खा लूं, ठीक है, मैंने 1-2 नेवाले मैंने चख लिए कोरमे के, 1-2-4 बाइट्स मैंने ले ली बिरयानी की, तो क्या मैं अगले दिन 200 किलो बढ़ा लूंगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपका जो खाने को दिल कर रहा है आप खाएं, ठीक है, लेकिन दिन में एक दफा खाओ ना। ठीक है, आप दिन में ऐसी तैसी नहीं कर दो। ठीक है, आपका दिल कर रहा है आप कुछ भी थोड़ा सा ले लें, आप अपना दिल को मारे नहीं, आप खाएं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे अपनी डाइट को फिर पकड़ लें। आप अपनी डाइट में सैलड का खाने के साथ ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, बॉइल्ड राइस का आप कर सकते हैं, घर का जो भी सालन है आप वो बनाएं, वो आप हल्का सा डाल लें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर बीच में आपको कहीं भूख लगती है, आप फ्रूट को 2 दफा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप सेब वगैरह हो गया या और ऐसी सिर्फ 400 रुपए हाँ, किलो, छोड़ दे वो ना, वो हाँ, बात ना, सस्ते वाली बातें बताएं। हाँ, नहीं सस्ता ही है। एक 400 रुपए सस्ता है, क्या कौन सा 400? 400 रुपए किलो सेब है। अब इतना तो करना पड़ेगा, एक दो से 400 का नहीं आएगा। अगर हाँ, आपको एक दो नहीं आएगा, ठीक है, अपनी ठीक है। डाइट को आपने फॉलो करना है, तो आप चाहते हैं वेट ना बढ़े, तो आपने सिर्फ नॉन फैट खाना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने खाना छोड़ देना। ठीक है, आप सुबह एक दलिया ले लें, ठीक है, उसके बाद आप कह लें कि आप बॉयल अंडे 2 ले लें, उसके बाद आप कॉफी पी सकते हैं उसके साथ ही अंडों के, उसके बाद आप सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट सैलड बना सकते हैं आप, ठीक है। उसको दिन में 3 दफा, एक ही दफा बना के लेकिन 3 दिलावरी दफा कहते हैं डिवाइड ना कि करें। अगर आप फर्ज करें, हम मौसमी फल पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब आम भी 200 रुपए किलो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जी। आम खाओगे 2 किलो बढ़ाओगे, केला खाओगे 4 किलो बढ़ाओगे, मतलब फिर खाए क्या बंदा, ये बताएं। आप आम और केले के अलावा बाकी 50 फ्रूट है, आप उन पे चले मुझे जाएं। मुझे दिल से पसंद है वो ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है। हाँ, तो आप खाएं। लेकिन मैंने ये भी सुना वो भी वजन बढ़ाते नहीं, हैं। आप खाएं, लेकिन एक लिमिट में रह के, मतलब एक मुट्ठी तो खा थोड़ी सकते हैं थोड़ी ना? ऐसे ही मुट्ठी एक ले लें। मुट्ठी ले लें तो मुझे ये आप काले बताइए। चने बॉयल रख लें, वो भुने हुए रख लें, हाँ, वो तो अच्छे हैं, एक मुट्ठी Horse भर के fast। आप रख लें, उसमें किशमिश डाल लें, आपकी खून की कमी को पूरा करेगा, कैल्शियम उसमें से मिल रही है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने देखा है कि हाँ, मुझे जब एक्सट्रीम वाली भूख लग रही है तो कुछ नहीं तो काले चने इज गुड। ऐसे ही। अच्छा, जिस तरह ये यान भाई कह रहे हैं कि डब्बों का भाई नहीं है, बॉडी बिल्डिंग डब्बों पे नहीं खड़ी हुई। ठीक है, आप अगर मुंह से खा सकते हो तो आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, मैं अभी तक तैयारी में डब्बे इस्तेमाल नहीं करवा, ठीक है। मैं मना करता हूँ। अगला बोल रहा है मैं खा लूंगा, पैसे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं। आप बोले वो पैसे मुझे दे दो, हम फ्रूट खाएंगे मिलकर। आप जो अच्छी आपको एग से या चिकन से आपको प्रोटीन और अमाइनोस मिल सकते हैं, वो आपको डब्बों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फैट और बहुत सारी चीजें आ ठीक जाएंगी है। जो हमें नहीं चाहिए। सही है। एक्स्ट्रा शुगर भी आएगी, एक्स्ट्रा फैट भी आएगा, मिल्क पाउडर डाला होता है उन्होंने जो हमें नहीं चाहिए, शुगर डाली होती है जो हमें नहीं चाहिए। सही सही सही। तो जो मेरे स्टूडेंट है, मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भाई डब्बे नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कि प्री वर्कआउट भी नहीं चाहिए। सही है। आप एक एप्पल ले लें, एक आप उसके साथ ग्रीन टी ले लें, वो ब्लैक कॉफी ले लें, तो वो आपका प्री वर्कआउट का काम पूरा करेगा। प्री वर्कआउट उसमें अब मिल जाएगा। अगर वेट गेन करना है तो आप फिर ये है कि एक्सरसाइज से पहले आप दही ले लें, उसमें एक आध केला डाल दें, केला नहीं डाल सकते, एक आलू उसके साथ खा लें, तो फिर आप एक्सरसाइज करने आए। उसके बाद आप इसी तरह जब आप वेट अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप मिल्क शेक वगैरह का या कुछ भी ऐसा गोश्त वगैरह का इस्तेमाल कर लें। ठीक है। अच्छा दिलावर, मैं आपसे पूछूंगा कि पोर्शंस में अगर हमें खाना है, अयान से हम डाइट पूछ चुके हैं ना प्रीवियस प्रोग्राम में, ठीक है। अयान को अब मैं एक और चीज का टास्क दूंगा नेक्स्ट शो के लिए। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम डाइट को करते हैं, एक बंदा वो जिसको बहुत भूख लगती है, ठीक है, जो एट ए टाइम एक वक्त में 10 रोटियां खाता है, ठीक है, अब वो जब भूख तोड़ेगा, ठीक है, तो अगर उसको पोषण में खाना है 6 टाइम पे, तो वो क्या क्या खा सकते हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन अयान आपकी तरफ आते हैं। इस दफा हम सिर्फ बैठकर आपसे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हमारा फोकस होगा कि हम 1-to-1 एक्सरसाइजेस भी आपसे देखें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट उस पर रखेंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर आप जो बच्चे जाते हैं कि हमारा स्टैमिना बूस्ट हो, लेकिन वो बच्चे जो कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपसे प्रोग्राम में कहा था कि हम उन बच्चों को फोकस करेंगे कि जो अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा था कि एक वो गोली आती है जो आपने कहा था, किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं अब कि मुझे किसी ने बताया कि सही है या गलत है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गोली आती है वो कैल्शियम के लिए जो पानी में हल करके पीते हैं, अगर आप वो भी पी लेते तो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? कुछ हद तक, जरा बहुत, ज्यादा नहीं। कुछ भी मतलब, कुछ ये भी बोल सकते हैं कुछ भी नहीं, किसी पे असर करेगी किसी पे नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, अगर स्टेमिना बूस्ट करना है कि मुझे अगर मैंने 3-4 दिन से मैं 2 किलो लगा रहा हूँ, 2 किलो का डंबल उठा रहा हूँ, तो 3 किलो वाला डंबल जो है वो उठाने के लिए मैं क्या बूस्ट करूँ? सस्ते में सबसे अच्छी चीज है कॉफी। लेकिन वही तो बात आ गई कि हाई बीपी वाले नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, ब्लैक कॉफी नहीं यूज कर सकते बिल्कुल। उसके अंदर वो चुकंदर होता है, ठीक है, वो इस्तेमाल करें। बीटरूट होता है बिल्कुल। केला, ठीक है, दही, ठीक है, ये सब चीजें
एज अ प्री वर्कआउट इस्तेमाल करी जा मतलब सकती अलग अलग करिए, सारों को एक जगह जमा नहीं करके नहीं, खाना। अलग अलग करनी है ठीक है। रोज। मतलब एक होता है ना कि रोज बंदा कॉफी पी पी के थक जाएगा, तो वो बोलेगा एनर्जी चेंज नहीं आती करो। सर, मेरी आंखें नहीं खुलती सुबह, मैं जब तक ऑफिस में जाकर बैठता हूँ मेरे सामने इतना बड़ा ग्लास कॉफी का ब्लैक का नहीं आता, तो मैं और नहीं ब्लैक जागता। कॉफी बिल्कुल ब्लैक कॉफी, ये नहीं कि उसमें चीनी डाल दी या नहीं नहीं, तो मेरा वो भी ये होता है, बिल्कुल एक स्पून वो लिया पानी नुकसान में कर हल्के और देगी बस बहुत आपको। हो गया। वो एज अ बॉडी बिल्डर या एज अ फिटनेस में आप कर रहे हो तो वो आपको नुकसान देगी। अच्छा, एक चीज आपके लिए लास्ट शो के लिए आई थी, मुझे ये बोला गया था कि अयान आपने कहा था कि आप ब्लैक कॉफी पीते हैं, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था कि फिर कलर फेयर क्यों है, तो ये आपके लिए एक सवाल आया था, तो मुझे बताएं कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पीता हूँ। कभी कभार जैसे मैं होता है बच्चे जब आते हैं कि प्री वर्कआउट करते हैं तो बंदा बोलता है कि कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उनको देते हैं, और कुछ जो नहीं कर सकते उनको बोलते हैं भाई कॉफी पी लो। तो ठीक है। कॉफी जब हम लोग भी कभी कभार जैसे हमारा प्री वर्कआउट खत्म हो गया और महीने का एंड चला है, कुछ ऐसी चीजें होती है तो उसके अंदर हम भी कॉफी इस्तेमाल करते हैं। ये कभी ऐसा करते हो कि ट्रेनर बने हुए हो तो आप बच्चे को बोला कि चलो आज उस्ताद भी शेयर करेंगे, तो चलो बच्चे तो मिल नहीं, जाएंगे। ऐसा बच्चों की पक्की चीजें बात है, नहीं। ये देख लें आपको उस्ताद कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे जी। दिलावर भाई, अगर हम इसको पोर्शंस में डिवाइड करते हैं तो हम सुबह का अगर नाश्ता करते हैं, यानी हम 8 बजे नाश्ता करें या 7 बजे नाश्ता, 7 बजे से ले लेते हैं, ठीक है, 7 बजे हमने नाश्ता किया, तो नाश्ते में अगर हम 2 अंडे उबले हुए खाते हैं और साथ हम क्या खा सकते हैं? आप सबसे पहले अगर आप नाश्ते में आप दलिया ले तो दलिया? वो अच्छा, दूध वाला या वो भुना हुआ जो टाइप चीज होती है? नहीं, बॉयल ही होता है। दलिया तो बॉयल ही होता है, उसमें आप दूध डाल ले, ठीक है। चीनी नहीं डालनी, उसकी जगह भी आप किशमिश डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं, वो जो गुड़ ब्राउन वाली होती शुगर भी हस्बे जायका। ठीक है, ठीक है। मतलब उसको टेस्ट अच्छा, देने के लिए। सबसे पहले जब आप उठते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो कहाँ से आएगी? वो कार्ब से आएगी। ठीक है। कार्ब कहाँ है? ये अपना दलिए में, दलिया में, ठीक है, ठीक है, वो अंडे और उसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, अंडा आपको प्रोटीन दे रहा है, अमाइनोस मिल रहे हैं उसमें। उसके साथ जब आप ब्लैक टी पी रहे हो, ब्लैक कॉफी पी रहे हो, तो वो एक Balanced अलग डाइट, लेवल है। ठीक है, ठीक है, वो बैलेंस डाइट है। और जो कार्ब्स हैं वो आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको एक एनर्जी के लिए जरूरी है। आपका दिमाग कैसे काम करेगा? ठीक है, ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? ठीक है, कार्ब से मिलेगा। ठीक है। तो ये 2 डाइट तो ये हो गई आपकी। ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा सैलेड का, मतलब अगर 10-11 बजे मुझे भूख लग गई है तो मैं सैलेड खा सकता हूँ? आप सैलेड के साथ आप चावल भी खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन हिसाब ये रखना है कि अगर मतलब आप ये समझें कि सैलेड का आपने आधे चावल लेने, ठीक है, इनको आप चाहे मिक्स करके खा लें या अलग अलग करके खा लें। उबले हुए चावल? उबले हुए चावल, बॉयल चावल में से जब पानी निकल जाता है Fats तो निकल उसमें जाता वो फैट नहीं, बॉडीपन या वो वेट बढ़ाने वाला नहीं रहता। वो बॉयल चावल में सिर्फ आपको फाइबर मिल रहा है, ठीक है, जो आपके पेट के लिए भी अच्छा है, आपको एनर्जी भी दे रहा है। ठीक है, और उस पर आप कुछ भी घर का जो भी हस्बे जायका है वो डाल लें। सालन। तो जी, ये तीसरा पोर्शन आ गया। इसी तरह अगर आप दोपहर 2 बजे भूख लग रही है और जी। घर में खाना बन रहा है, तो आप तो 11-10 बजे 11-12 बजे तक आ गए ना अभी तो। ठीक है, ठीक है, उसके मजीद 3-3 घंटे का आप हिसाब रख लें। ठीक है, 3 घंटे बाद आप फिर इसी तरह कुछ फ्रूट का 1-2 फ्रूट ले लें, ठीक है, उनको आप छोटा सा वो करके उसके साथ आप ब्लैक टी पी सकते हैं, पी सकते हैं तो ठीक है। आप चाय भी पी सकते हैं, ठीक है, विदाउट लेकिन शुगर, विदाउट शुगर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि वेट आपका पुट ऑन होता है जब, अयान भी इसी से एग्री करेगा कि आप डब्बे, मतलब मैं डब्बे को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रिजर्वेटिव दूध आते हैं, यानी कोई भी हम कंपनी यूज करते हैं, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप अगर फर्ज करें चीनी खत्म करते हैं लेकिन आप वो डब्बे वाला दूध डालते हैं इंस्टेड ऑफ खुला दूध, ठीक है, तो भी वो आपको मोटा करता है। वो सिर्फ कहने को वो जो है ना कि नॉन शुगर के नाम है, ठीक है, बाकी वो शुगर उसी तरह ही दे रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे मतलब ही है। आपको खुले दूध की चाय बनानी है। हाँ, तो अगर आप इसको, आप ये चौथा पोर्शन आ गया ठीक आपका है। 2:30-3 बजे का कह लें। ठीक है, आप इसके बाद 5वें पोर्शन में भी, बल्कि चौथे पोर्शन में भी आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 100 ग्राम दही ले लें, ठीक है, कुछ नहीं फैट बढ़ा मलाई उतार के ना? जी, मलाई ठीक निकाल के आप 100 ग्राम दही भी खा सकते हैं जब आप फैट कम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके पेट के लिए वो बहुत Energy अच्छा के लिए। काम करती है, जिससे आपको ये कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हम जब डाइट करते हैं तो हम बिल्कुल खुश्के पे चले जाते हैं, ऐसे ही है। तो वो बंदा जो है ना वो बैठा होता है कि यार अब मैं करूं क्या। पेट भी खुश्क होता है, दिमाग भी खुश्क हो जाता है बंदों तो का। वो यही है ना, अब ऐसे ये होता है। जितनी मैं ऐसे चीजें बता रहा हूँ ये पूरी एनर्जी दे रही है भाई ऐसे ही है, आपको। ऐसे ही है। इसी तरह आप रात में आ जाए, आप 100 ग्राम चिकन ले लें। अच्छा दिलावर भाई, यहाँ से मैं ब्रेक करूंगा। आपने 4-5 बजे खा लिया, ठीक है, जी, जी। अब उसके बाद आपने
कोई बंदा कहता है यार मैं अब जिम जाने से पहले कुछ खाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो जिम जा, क्योंकि हैवी खा के जाओगे तो एक्सरसाइज नहीं होगी, ठीक है, स्टमक पे प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा। ऐसा ही। तो अगर उसको एक क्रेविंग आ रही है, मैंने कुछ खाना है, मुझे खाना जरूरी है, तो फ्रूट दो केले ले लो भाई। नहीं, अगर वो मोटा है ना तो केले कैसे खाएगा? नहीं, वो जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, ठीक है, डाइजेस्ट हो वो जाएगा। हम बिल्कुल डाइजेस्ट हो Done जाएगा। हो गया। आप अगर थोड़ा सा दलिया भी खा लेना तो एक्सरसाइज से पहले, जैसे मैं बताऊं कि हम जब तैयारी के लिए लड़कों को करते हैं तो हम सब कुछ रोक देते हैं, जब बिल्कुल हमें पता चलता है कि यार अब इसकी कार्ब रोकनी है, लेकिन कार्ब देते कब है, सिर्फ जरा सा एक्सरसाइज से पहले, ठीक है, कि 20 मिनट पहले 10 मिनट पहले ले लो और आ जाओ एक्सरसाइज करो। ठीक है, वो जो उसने दलिया या 2-3 केले खाए हैं तो वो तो एक्सरसाइज में पूरे हो गए, उसके बाद फिर उसका पेट वहीं हो, जबरदस्त। कोई ऐसा इशू नहीं होता। मतलब लेकिन आप डिपेंड करता है कि बॉडी का- किस टाइम, ठीक है, हर चीज को खाने का टाइम मायने रखता है। ठीक है। अच्छा, आपने केला या दलिया खा लिया, जी जी। एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, अब ट्रेनर आप ही हैं, ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि आप, वो कहते हैं कि दिलावर भाई मैं तो बहुत थक चुका हूं, ठीक है, अब मेरी अंदर हिम्मत नहीं है, हिम्मत लाने के लिए क्या खाऊं? मतलब अगर एनर्जी लो हो गई है उसकी, नहीं नहीं नहीं, एनर्जी सेट है, वो सब कुछ है, लेकिन एक होता है ना भूख लगने लग गई उसको, ठीक है, भूख लगने लगी तो भाई उसके बाद जाके खाए। मैंने बोला ना 100 ग्राम चिकन ले ले, ठीक है। दलिया ले ले, ठीक वो सैलेड ले ले। ठीक है, 100 ग्राम चिकन के साथ आप एक्सरसाइज के बाद आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी उसमें, और सैलेड भी आपको एक अच्छे विटामिन भी आ अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर वो एक 100 ग्राम चिकन लेता है, साथ में वो फ्रूट ले, सॉरी सैलेड ले सैलेड ले रहा रहा है, है। अगर वो 2-4 अंडे भी खा लेता है, व्हाइट वाला पोर्शन तो मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, अगर फिर वो ज्यादा हो जाएगी ना, कैलोरी तो उसकी लो रखनी है ना मुझे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कैलोरी लो रखने के लिए अच्छा फिर लास्ट डाइट ये है कि आप कोशिश करेंगे सोने से कम 2-3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। आपका जो एक रात को आप छोड़ेंगे तो एक भूख का वो जो कह रहे हैं ना कि लंबा एक वो आना चाहिए, ताकि अगले टाइम आप जब खाएं तो वो पूरा उसमें आपका कवर हो जाए। ठीक है दिलावर भाई, आप हमारे साथ रहेंगे अयान, क्योंकि अब हमें रिप्लेस करेंगे एक और बंदे को। तो अयान, अब आपसे सवाल है, ठीक है, जी। मुझे ये बताओ कि हम नेक्स्ट जो आ रहे हैं, खुद बात करके जाओ ताकि मैं फिर आपके सामने प्रोग्राम रखने के काबिल हूँ, ठीक है, हम किस एक्सरसाइज को फोकस करें? अच्छा, हमने एक्सरसाइजेस वो बतानी है अयान कि हम जो बैठकर भी हो सके, ठीक है, यहां पर भी हो सके, विदाउट वेट्स एंड विदाउट डंपल्स बतानी घर वालों की, ठीक जी। है। अच्छा, हमने एक्सरसाइजेस वो बतानी है जो कि अगर मर्द को देखते देखते अब्बाजी या आंटी या बीवी या बहन बेटी जो भी, वो भी उसको कैरी ऑन कर सके जी। फॉर द यंग जनरेशन, ये माइंड में रखना। जी। तो हम किस चीज को फोकस करेंगे? आई थिंक कि सबसे पहले हमें स्टमक मतलब पेट को ही पेट फोकस को करना focus चाहिए, करना, done हो गया, मेरा भी क्योंकि यही यही था। सबसे बड़ा वो है मसला पाकिस्तानियों ठीक है, का। ऐसा ही है। जी। तो हम पेट को फोकस करेंगे। अच्छा, जी। जाते जाते मुझे ये बताओ कि अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है खाने की, जी। ठीक है, और वो आपकी तरह बॉडी बनाना चाहता है, ठीक ठीक है, है। तो आप उसको क्या 2 चीजें सजेस्ट करोगे कि लाइफ में से ये चीजें निकाल दो, बाकी सब खाओ? मीठा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, 2 चीजें, 2 हाँ, ये चले मीठा कोल्ड ड्रिंक तो एक ही चीज आ ठीक गई, है। और दूसरा वही जो मैंने आपको बोला कैलोरीज बिल्कुल काउंट पे खाए वो। ठीक है, जैसे आपने बोला 4 अंडे खा ले, ठीक है, तो 4 अंडे से वो पहले से चिकन खा रहा है, उसका वेट है 100 किलो, उसको प्रोटीन की 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है, वो खा लेता है 120, ठीक है, तो जो बाकी का 40 है वो उसका फैट बन जाएगा, ठीक है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे आप एक कैलोरीज आपको मेंटेन करके खानी है, इसमें आप फाइबर लो, और मतलब जैसे फ्रूट्स आ गए, और एक जो चीज़ है ग्रे फ्रूट, ठीक है, अगर मोटा है तो ग्रे फ्रूट ठीक है, खाए, उससे उसका बीपी भी लो होगा और उससे उसका फैट भी कटेगा। जबरदस्त। अयान, मुझे साथ साथ ये बताना चाहता कि अब जो है वो आपका अराउंड, आप क्योंकि अगर आप प्रेप के लिए जा रहे हो, तैयारी के लिए जा रहे हो, ठीक है, जी। तो अब कुछ आपने वो छोड़ा है, खाने पीने से थोड़ा सा दूरी इख्तियार की है या नहीं? अभी तो नहीं, हम लास्ट के 6 मंथ्स में करेंगे ये सब ठीक कुछ है। ना, तो अभी तो खैर कुछ भी नहीं, अभी तो सब चल रहा है। सब चल रहा है। जी। अच्छा, ये बताओ कि टीचर के लिए क्या कहोगे, कि टीचर आपके नेक्स्ट टाइम आने वाला है, तो कुछ अगर उनको पॉलिश करना है तो अभी प्रोग्राम में पॉलिश कर दो, ताकि फिर तो मैंने बुराइयां सुननी आया। नहीं, बुराई नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पे करनी आके- पड़ेगी ना, पड़ेगी। मैं सुनना चाहूंगा कि यार कहाँ तंग करता है। नहीं करेंगे, मुझे पता है नहीं करेंगे। चलिए, मैं आपसे फिर अकेले में मिलूंगा पहले प्रोग्राम से पहले। नहीं। कि अयान को हमने देखो, सच बात है, पता तो चले ना कि अच्छा, मुझे बताओ कि अपने स्टूडेंट्स पे आप सख्त हो? कुछ पे नहीं। कुछ पे हो, कुछ पे नहीं। जी। तो ये अब जानना पड़ेगा अयान के लिए। तो अब मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो आपकी जो स्टूडेंट्स है ना, वो हमें कॉल करें, नंबर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जी। वो हमें कॉल करके बताएं हमारे प्रोग्राम के दौरान में
कि कितना अयान उनको तंग करता है, लेकिन किसी को ये नहीं बोलना, ऑन एयर बोल के जा रहा हूं, ठीक है, कि किसी को ये नहीं बोलना कि मेरी तारीफ करनी है। पक्की बात है? शुक्रिया। चलो ठीक है, खुश रहिए अयान, आपसे फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब यहाँ जाएंगे हम ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें एक और मेहमान ज्वाइन करेंगे और वो बताएंगे कि दिलावर भाई उनको कितना तंग करेंगे, क्योंकि वो दिलावर भाई के स्टूडेंट है। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान असद। और जनाब वेलकम बैक। और अब स्टूडेंट साहब तशरीफ ला चुके हैं, जिसके बाद मैं दिलावर भाई की तरफ जाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट को जब टीचर इंट्रोड्यूस करवाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जी दिलावर भाई, कौन हमारे साथ मौजूद है, किन्होंने ज्वाइन किया हमें बताइए? अब्दिया पीटर है हमारे साथ, अब्दिया पीटर नाम है अब्दिया इनका। पीटर, ठीक है जी। ठीक है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और सख्ती करता हूँ जो इन पे करता हूँ वो अभी ये बताएंगे जो आपका सवाल है, ठीक है, वो आप इनसे जाने की। चलिए पीटर, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप अच्छा जी, कैसे इनके हैं? बारे में बताता चलूं कि ये एक नर्स हैं और साथ डॉक्टर्स को ट्रेन आउट करते हैं और साथ साथ जो है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते हाँ, हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स नर्सिंग को। मतलब डॉक्टर ही बन रहे होते हैं। देखिए एक बात मैं बोलूं आपको, जी आप अगर बाहर मुल्क में जाते हैं ना तो डॉक्टर से ज्यादा इज्जत है नर्स की, क्योंकि हमारे मुल्क में हाँ, नहीं है। ऐसा है, ठीक बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसा लंदन ही है। चले जाएं, वहां पर नर्स को ज्यादा इज्जत दी जाती है जी फ्रॉम डॉक्टर से ज्यादा। वो क्यों जी, दी जाती है बिल्कुल। वो भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि डॉक्टर आएगा, पीटर क्या हुआ है, पीटर ने कहा गले में दर्द है, अच्छा पीटर को एडमिट कर दें, पीटर एडमिट होकर डॉक्टर घर चला गया, उसके बाद वो नर्स ही देख रहा होता है, वही बार बार आकर आपको जो है वो गाइड कर रहा होता है। तो दैट्स व्हाई आपको सैल्यूट है, ठीक है जी, बिल्कुल अच्छा ऐसे ये ही मुझे बताओ कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो? जी आई एम इन प्रैक्टिस। यू आर इन प्रैक्टिस, तो नाम नहीं लेना, गवर्नमेंट सेक्टर पे हो या प्राइवेट सेक्टर पे? मैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर पे, जबरदस्त। अच्छा पीटर, मुझे ये बताओ कि ऑरा तो आपका बड़ा एक शानदार मुझे लग रहा है कि यू आर अ हेल्पफुल बंदा, ठीक है, गुस्सा दिखाते हो जब नर्स में इंजेक्शन लगा रहे हो तो? नहीं, नर्सिंग इज टोटली ऑल अबाउट पेशेंस। पेशेंस है, ठीक है, हमें बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट सामने के साथ। पेशेंट ही होता है तो हाँ, पेशेंट से काम बिल्कुल। लेना पड़ता है, क्योंकि वो बीमारी से बेचारा लड़ रहा होता है, वो तंग आया होता है बीमारी से, तो उसके साथ अगर हम भी बहुत ज्यादा हार्श हो जाएंगे और मतलब उससे बात तरीके से नहीं करेंगे, पेशेंट बहुत डिसहार्ट हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्योंकि पीटर की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, पीटर ने उर्दू में बात करनी है, ठीक है ना, क्योंकि देखने वाले ज्यादा मेरे उर्दू में, ठीक है, तो और अंग्रेजी में बात नहीं करें। अच्छा ये बताओ, मेरी तरफ देखकर बात करना या कैमरे की तरफ? दिलावर भाई की तरफ नहीं देखना, वरना देखोगे तो मैं शो यही बंद कर दूंगा, ठीक है? कितने बुरे उस्ताद है ये, कितना डांटते हैं? अच्छा वो डांटना मोहब्बत का होता है, इसलिए मैं बुरा पहले क्लियर कर दूं, कितने बुरे उस्ताद? बेसिकली जो बॉडी बिल्डिंग है वो सख्ती के साथ ही होती है, मतलब बड़ा नरमी अच्छा के साथ cover up नहीं करके होती। बोल रहा नहीं, हाँ जी, नहीं, नरमी के साथ बिल्कुल नहीं होती। एंड ही ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मतलब एक्सरसाइज के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा ये इनको डैड बोलते हैं दिलावर भाई को, ऐसे ही है पीछे? ऐसे ही, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही अच्छा ये बताओ कि जिस वक्त एक बेटे को बाप डांट रहा होता है, ठीक है, हालांकि बाप भी जवान है, मसला ये है कि वो बड़ा टेंशन में रहता है कि इतना बड़ा बच्चा अच्छा मुझे ये बताओ कि जब दिलावर भाई डांट रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त ये फील होता है कि यार जिम में लड़कियां भी हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, या ऐसा नहीं? नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती इनके सामने बिल्कुल बोलने की जब ये गुस्से में होते हैं। और मुझे पता है मैं जो इन्होंने बोला मुझसे नहीं हो पा रहा, तो डांट सुनना बनता है मेरा। अच्छा ये बताओ कि अगर फर्ज करो चेस्ट पे वेट की बात, ये बाइसेप ट्राइसेप की बात कर लेते हैं, हम डंबल्स लगा रहे होते हैं ना, स्ट्रेट डंबल्स और कर्व डंबल्स और जो भी अजीबोगरीब नाम है, तो मुझे ये बताओ कि जब आप डंबल्स उठा रहे हो, ठीक है, अब नहीं उठ रहा 4 किलो वाला भी, और वो वाली चीजें आती है ना, यूं यूं करके मैं यूं करके उठा लेता था, तो कभी ऐसा करते तो उस पर डांट पड़ती है? वो ये खुद कर लेते हैं। अच्छा, जब नहीं उठ रहा होता तो ये थोड़ी बहुत हेल्प देते हैं, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा शेयर अप करते हैं कि नहीं ये लगाना है, ये लग जाएगा। इसी से एक सवाल आपका, क्योंकि देखिए उमेश भाई की अगर हम बात करें, अच्छा जी उमेश भाई को बिल्कुल मैं इंटरव्यू कर चुका हूं, कोविड में हमारी मुलाकात हुई थी रेडियो स्टेशन पर, और उन्होंने जो वाकया बताया था कि खैर वो जब वो आएंगे तो वाकया हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह उनके साथ आएंगे बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जब स्क्रूज लगे हुए होते हैं ना, बॉडी टूटी हुई होती है। अच्छा मेरा जब एक्सीडेंट पहला हुआ था तो मेरे ये हाथ के 24 टुकड़े होते हैं, ठीक है, और ये प्लास्टिक की अपनी नहीं है। अच्छा मैं किसी भी जिम में जाता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे दर्द होता ही है, अभी भी मुझे, क्योंकि मेरी प्लेट्स नहीं डली थी, डॉक्टर शाह ने ऑपरेट किया था, उससे कहा था कि ये बेटा तुम्हें दर्द सारी जिंदगी रहेगा।
ज्यादा तेज हवा ठंडी लगती है तो मुझे दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जाकर ना जिम में दिलावर में एक दोस्त से बात की जहां मेरा दर्द टूट गया जिम से, ठीक है। अभी की बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर रहा हूं, जो आपके एक स्टूडेंट भी थे जिन्होंने बहुत खूबसूरत बात की थी, मैंने दिया। अच्छा जी, तो अच्छा उनके लिए ये बात थी कि मैंने जाकर जो बात की थी वो बात ये थी कि भाई मैं जब एक्सरसाइज लगाऊंगा ना तो मुझे नीचे हाथ चाहिए, ठीक है। मैं जब मूवमेंट कर रहा हूं तो मेरी कोहनी पे मुझे चाहिए, क्योंकि अब ये दोबारा नहीं डल सकती, तो यहां पर हाथ चाहिए। मैं कहां गलत हूं, मुझे बताएं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप उमेश भाई की बात कर रहे थे कि उनका एक्सीडेंट के बाद जो करवाइए, तो वो जब वो बोल भी रहे हैं कि मैं लगा लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि इनके लिए ये खतरा है, ठीक है, तो मैं वहां हेल्प भी दे रहा हूँ और वेट रखवा भी देता हूँ। जबरदस्त। एक टीचर का काम अपने स्टूडेंट को समझना है कि कहाँ उसे जरूरत है, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, और कहाँ उससे रखवाना भी है और कहाँ उसे लगवाना भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर टीचर और स्टूडेंट में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बॉडी का रिजल्ट ऐसे ही आ जाता है, पता भी नहीं चलता। जबरदस्त। जैसे हम अयान की अगर बात करें, माशाल्लाह बच्चे की खूबसूरत बॉडी। अच्छा मुझे एक बात सुना, मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है, मैं किसी के लिए बात कर रहा हूं, मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम है। अब मैं दिलावर भाई के पास आऊं कि दिलावर भाई अगर मैं वेट ऊपर लेकर जाऊंगा ना तो मेरा डॉक्टर ने मना किया, मुझे मना करने, लेकिन क्योंकि मुझे फिजिक में भी आना है, ठीक है, तो क्या आप मेरे यहां पर हाथ ऐसे रखेंगे कि जब मैं ऊपर की कोई एक्सरसाइज या शोल्डर की लगा रहा हूं तो दिलावर भाई मुझे क्या आंसर करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपको हेल्प के साथ एक प्रॉपर हेल्प दे के या कलाइयों से पकड़ के या कोनी से पकड़ के वो लगवाया जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसी चीज में चल पड़ोगे। ये चीज ये नहीं मिलती लेकिन ना, ऐसा यही नहीं चीज होता नहीं कि मिलती। लोग असल में खड़ा नहीं होते, टाइम नहीं देते। नहीं, खड़ा हो भी जाए तो पता है क्या, एक चीज मुझे एक बात आप बताएं कि बॉडी बिल्डिंग इटसेल्फ, आपके स्टूडेंट पीटर साहब हमारे साथ मौजूद है, ये कहां से आइडेंटिफाई होता है मर्द बनो खुद उठाओ? मतलब नहीं, अगर ऐसा आपने नहीं 2 किलो नहीं उठाता मर्द नहीं है, आप बाजी नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब थोड़ा सा क्लियर करें ना, ऑनेस्टली बात है ये। नहीं, ऐसा नहीं है कि वेट नहीं लगा तो आप मर्द नहीं है। मेरे पास तो किसी से नहीं लगता, फिर सॉरी मर्द नहीं है, हम सारे बाजी हैं। मतलब मेरे पास नहीं लगता लोगों से इतना वेट। मेरे पास जो भी लोग आते हैं किसी से भी पूछो, मतलब 50 केजी तो ऐसे ही बता देते हैं लोग, ठीक है, और वही शख्स 10 केजी नहीं लगा रहा होता। ठीक है। एंगल बहुत मैटर करता है, एंगल मैटर करता बहुत एंगल मैटर करता है। मैं वही कह रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग टेक्निक हो गई है, वजन उठाने का नाम नहीं है। ऐसा ही है। आप अगर आपके कंधे में तकलीफ है तो मैं लाजमी कि मैं आपको 10 केजी दूं, मैं 2 केजी पे भी आपसे काम ले सकता हूं। मैं एक बात दिलावर में यहां पर आपको भी आपके कंधे पे रखकर एक बात करना चाहूंगा कि बेसिकली ये चैलेंज होता है। बिल्कुल ऐसे ही। आपका एक चीज है, जैसे कि मुझे किसी ने कहा, पीटर अगर मैं आपकी बात करूं, आपने आके मुझे कहा कि जिशान भाई मैं एक अफोर्डेबल बच्चा हूं, बंदा हूं, और उसके बाद जो है मैं, आप मुझे डाइट प्लान बताएं। तो आजकल गूगल भाई बड़े अच्छे हैं, यूट्यूब बहन बड़ी अच्छी है हमारी बाजी, ठीक है, मैं आपको एक 20-25 हजार की अच्छी सी डाइट बता सकता हूं, ठीक है। वो करो, कहते हैं ना कि इट्स नॉट अ टेक्निक, ये एक टीचर की कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो है कि मैं अगर आकर दिलावर भाई को बोलता हूं कि दिलावर भाई सिर्फ घर पे दाल बनती है, रोटी होती है और कभी चावल होते हैं, ठीक है ना, कभी कभार मैं फाके पे भी होता हूं पूरे दिन, ठीक है, रात में कहीं मैसर हो जाए तो उस पे आपने मेरी बॉडी बनानी, तो फिर ये टीचर है, मैं ऐसा मानता हूं। गलत हो या सही? ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर आप उठकर एक प्रोस की बात बताते तो भाई, अगर आपको कहते हैं ना कि उसको क्या पता कि धूप छांव क्या होती है जबकि पूरा दिन एसी में बैठते हैं। नहीं, ऐसा ही है। मैं इस पर आपको यही जवाब दूंगा कि अगर आपकी डाइट कम है या उस दिन आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली, तो मैं लाजमी नहीं है कि आपसे 6 एक्सरसाइजें करवाऊं। मैं 2-3 एक्सरसाइजों में आपको बोलूंगा कि ठीक है आप जाएं, इतना काफी है आज के लिए। डन है। आपकी डाइट कितनी है उस अकॉर्डिंग से अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो आपको कम डाइट पे भी फायदा होगा। जबरदस्त जबरदस्त। पीटर अब आते हैं आपकी तरफ, क्योंकि दिलावर भाई से बात होगी। दिलावर भाई आप डन करके जा रहे हो उमेश भाई के साथ, ठीक है? जी, बिल्कुल, ऑनर बोल के जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बताओ पीटर कि अब गुस्सा आता है पीटर को, पीटर क्या करते हैं? क्योंकि पीटर ने बड़े पीरसिंग कराई हुई है, अभी मैं चेक कर रहा था, वो ये हिम्मत वाले लोग करवाते हैं। ये बताओ। अच्छा वैसे पीटर यहाँ क्यों नहीं करवाई? ये लुकिंग गुड ऑन यू। नहीं, वो घर वाले थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। नहीं मेरा क्योंकि मुझे लोगों के साथ भी डील करना होता है, जिम में भी और मतलब नहीं हॉस्पिटल पढ़ा भी रहे ना, तो कैसा लगेगा कि वो बच्चे का प्रोफेसर जो है वो सामने जो है ना बालियां वालियां डाल के बैठा। नहीं, एक बात मैं बोलूं, आजकल का प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ना आपको कैसे आपने ढालना है, ये प्रॉब्लम होता है। अब ये जैसे पीटर, अगर हम अब्दुल्ला भाई आपकी बात करें, क्योंकि अब माशाल्लाह मीडिया पर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, अब लोगों का एक आपसे बात करने का ना एक वे डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा क्योंकि ये टीवी पे आता है, वरना पहले होता ना दिलावर से बात हो जाएगी कोई मसला नहीं। हालांकि दिलावर भाई का 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल बात करना भी लोगों को बड़ा मुश्किल है।
अच्छा नहीं, मुझे तो आपसे बात करके बड़ा नहीं लविंग आपसे लविंग लगा। नहीं आपसे भी बात देखिए कब से हो रही है, 2018 से ऐसे ही है हम लोग कब से बात कर रहे हैं। मसला। एक चीज होती है दिलावर भाई, मुझे एक चीज ये बताएं कि हम अगर मेंटेन नहीं होंगे चीजों पे, जैसे कि इस भाई की लुक है तो ही हैव टू डू। अच्छा लोगों को ना जो बात होती है भाई की, मैंने बोल दिया कि ये करना चाहिए, अच्छा उसको ना नेगेटिव माइंड में बढ़ा लेते हैं। ये वल्लाह आलम मुझे नहीं समझ आती क्यों पीटर, ऐसा क्यों है हमारी जिंदगी में? अपनी अपनी मेंटालिटी की बात है कि नेगेटिव आप ज्यादा सोचते हैं लोग, ये जिस कह रहे हैं। चीज को जिस तरह ले लो। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, उस पर 6 लिखा हुआ है, मैं उसे 6 देख रहा हूँ, आप उसे 9 देख रहे हैं। नजरिए की बात है। वो लिखने वाला अगर न्यू हाँ। लिखा हुआ 9 तो 9 ही आएगा, वो हाँ। वाला 9 और 6 में फर्क होगा। वो आपकी तरफ से 9 लग रहा है ना, इसकी तरफ से ऐसे तो 9 हाँ। होगा। अच्छा एक चीज और है, देखो प्रॉब्लम ये आती है कि मैंने जो हमारे एक 3 वर्ड्स होते हैं ना, स्टार्ट विद द जी एंड एंड विद वाई, ठीक है, वो यूज करना एक आजकल हैबिट बन चुका है क्योंकि हम नेशनल टेलीविजन जी, पर जी। चीज आता है। आपको अगर कोई चीज गाइड करते, जैसे कि दिलावर भाई की बात करें, अयान की बात करें, बाइसेप ट्राइसेप अच्छे लग रहे हैं, अब मैंने अच्छाई की है, इसमें मैं कहां नेगेटिव हूं मेरे भाई? इसमें आप कहीं भी नेगेटिव नहीं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं अगले बंदे को दिलावर भाई कि के साथ तो ऐसा ही- बात धन ऐसा हो ऐसे ही है कि अप्रिशिएट आप कर रहे हैं नहीं, कि ये आपने ये अगर आपसे कोई ऐसा कोई उल्टा जवाब दे रहा है तो वो नेगेटिव सोच रहा है आपके लिए। ऐसा ही है। और कोई भी आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव सोच रहा है, वो उस बंदे की कह लें कि नेचर वो अपनी दिखा रहा है कि मैं क्या हूं। बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त तो आंसर है। आप उसकी टेंशन नहीं लें। हम्म। वो जो आपके लिए बोल रहा है वो शायद अपने को आपको वहां रख के सोच रहा है, तो आप उसको छोड़ें। अच्छा मैं अक्सर ऐसे लोगों को, पता है क्या, दिलावर भाई अब तो खैर काफी अर्सा होगा, 16 साल हो गए मीडिया में भी, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारा अपना स्क्रू थोड़ा सा ढीला लग रहा है, तो बस जरा सोच क्यों रहे हो, हम उस तरफ तो बात ही नहीं कर रहे। ऐसे ठीक है, अब मैंने अगर फर्ज करें मैंने मलेर जाना है और मैं हैदराबाद की बात करूं तो मैं क्यों बात करूंगा, मैंने तो बिल्कुल। जाना ही मलेर है। अच्छा मुझे ये बताओ कि डाइट कितनी फॉलो करते हो पीटर? और डाइट बहुत रिलीजियसली फॉलो होती है। अच्छा हाँ मतलब प्रॉपर जो उस्ताद ने बताया, हाँ, या diet ने जो बताया। इन्होंने बताया है सिर्फ वही खाना है और उसके अलावा कुछ नहीं खाना। अगर किसी ऐसे ने बोल दिया जो उल्टे साइड पे बहुत उसका राज है आपके, और उसने कहा कि आज तो पिज्जा खाना ही खाना, तो फिर क्या करते हैं? हाँ, तो उसका एक तरीकेकार है, जैसे कि इनसे झूठ बोल नहीं, इनसे झूठ नहीं बोला जाता। उसका एक तरीकेकार होता है कि सिर्फ अपना जुबान का चस्का मारने के लिए एक बाइट ले ली, अगर कोई ऐसा है कि लेकिन अगर उसकी बोला बात तो मना नहीं कर बेटा मैं सकता। नाराज हो जाऊंगी। अब हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मैंने कोई जैसे शुरू में बोला ना, आप खाएं लेकिन आप पेट बहुत ज्यादा कोशिश नहीं एक करें पोर्शन पेट ले भर। लें उसका। चीट मील करते हो? चीट मील वंस अ वीक, लेकिन वो भी Once a दिन week में है। एक स्पेसिफिक डे होता है कि इस टाइम पे मैंने चीट कर लेना, उसके बाद दोबारा बैक टू छुट्टी डाइट। कौन से दिन होती है, संडे या सैटरडे? सिर्फ संडे। संडे होती है ना, तो Sunday मतलब छुट्टी सैटरडे होती नाइट है। इज गुड, के हर कोई सैटरडे नाइट ही मिल रहा होता है, इधर वाले भी और उधर वाले भी। तो ये वाली बात बताओ कि नहीं, सैटरडे नाइट को हम लोग थाइज लगाते हैं, तो उस दिन हम किसी से नहीं मिलते। वो किसी काबिल नहीं छोड़ते। नहीं, लेकिन एक बात मैंने कहा, यूज टू हो जाता है भैया, ये हाँ। तो दिलावर में पंगे लेते होंगे नई नई पोर्शन बनवा के कि ये ऐसा ऐसा एक्सरसाइज में, वरना आप यूज टू हो जाते हैं, मैंने सुना है। यूज्ड टू नहीं होने देते। अच्छा मतलब पंगे लेते रहता है। न्यू Scene न्यू ये है कि चीजें आप आती मेरा रहती तो हैं। एक दफा लगा था, मैं तो चले नहीं जब सकता। आप एक्सरसाइज के यूज्ड टू होने लगते हैं तो उसी एक्सरसाइज को चेंज कर दिया जाता है। अच्छा एक्सरसाइज वही है, खाली तरीकाकार थोड़ा सा अलग कर दिया। ठीक है। अगर आप कोई भी गोली, अब नाम नहीं ले रहे, कोई भी गोली अगर आप मुसलसल खाते रहेंगे तो वो भी तो अपना असर छोड़ अच्छा, जाएगी। छोड़ देगी। आप एक ही एंगल में मुसलसल लगा रहे हो, ठीक है, हाँ फिर ग्रोथ भी रुक जाएगी, वो ग्रोथ चीज। भी रुक जाएगी, आपका रिजल्ट भी वो नहीं आएगा। अच्छा फर्स्ट करें एक चीज है, फिर लास्ट, क्योंकि हम एंड की तरफ जा रहे हैं, फिर पीटर से भी बात करूंगा। आप मुझे बताएं कि अगर किसी से स्क्वाड्स नहीं लगते हैं, नियम बदल है कुछ? वैसे उठक बैठक लगा ले। नहीं नहीं, उसके साथ जो है मतलब वेट के साथ वो कहते हैं ना कि कुछ और डिफरेंट, वो मशीन के साथ भी कुछ लग जाती है, कुछ ऐसा भी है कि आप सपोर्ट लेकर आप स्टूल रख ले नीचे और उस पर बैठ के लगा लें, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत हाफ लगेगी। फुल जो है वो तो पूरी बैठनी पड़ेगी। अगर आप ये है कि वो वेट के साथ नहीं लगा पा रहा तो वैसे लगा ले आप। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो फिर लेग आपसे प्रेस लगा है, एक्सटेंशन है, कुछ इससे थोड़ा सा हल्का हल्का चले, आगे जाके सब सही हो जाता है। जान मतलब आप फोकसिंग नहीं कि अगर ये नहीं लगा तो नहीं, एक्सरसाइज हो लाजमी गई। नहीं है कि आप इससे थोड़ा सा आगे तो चले, उस बंदे को थोड़ा सा चलने तो दें। सही 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 दिलावा, आप पहले दिन से उसे एकदम से तो बिल्डर नहीं बना सकते। ऐसा ही है। शुरू से उसे बिल्कुल, जैसे समझ ले बॉडी बिल्डर ऐसा है कि जैसे माँ बच्चे को पाल रही है। ऐसा ही है। अब पहले दिन उसे वो भर भर के पराठे तो नहीं दे सकती, ऐसा ही है। बहुत तरीके से चलना पड़ता है। और उसके बाद फिर लोग कहते हैं दिलावर कौन है। हाँ जी, ये बताओ मुझे, आपके अब कंपटीशन लड़ना है या नॉर्मल लाइफ में कि मैंने दूल्हा बन गया, दूल्हा बन चुके हो, बनना है? बन जाइए। बन चुके हो? जी पक्की बात है? कितना जी अर्सा जी। पहले? मुझे 1 साल हो गया।
तो इतना दुख में क्यों बोल रहा है मेरा? नहीं नहीं, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, दुख में नहीं बोल रहा वैसे, 1 साल हो बेगम भी गया। देखेगी बाद में। अच्छा जी, तो चलें अब जाते जाते, पीटर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं ये चाहूंगा कि अल्लाह ताला आप दोनों की बॉन्ड ऐसे ही रखे, और सबसे पहले जो स्टूडेंट होता है ना उसके दिल में इज्जत रहे। बिल्कुल, क्योंकि टीचर ऐसे जो ही। होता है ना वो यूज्ड टू हो जाता है डांटने का भी, मारने का भी, बोलने का भी, ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट या बेटा जो होता है ना उसके अंदर अल्लाह ताला बर्दाश्त का मादा रखे। ऐसे ही, ऐसे ही है। बिल्कुल जाते ऐसे जाते ही है। क्या कहोगे कैमरा आपके सामने, फिर आपसे सवाल। अपनी डाइट को फॉलो करें, फोकस रखें अपनी डाइट पे, अपनी फिजिक को लेके मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना अच्छी बात है। फिट रहेंगे तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ सकेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। बिल्कुल, तो- आप मॉडलिंग की तरफ आ जाए, आप अच्छे लगेंगे। आप मॉडलिंग की तरफ आ जाए, अच्छे लगेंगे। थैंक यू। अब मैंने इसलिए आपको बोला था, पता नहीं शादी हुई वरना बेगम भाई मुक्का मारेगी। अपना ख्याल रखिएगा। पीछे बहुत अच्छा लगा है आपसे Thank बात you. करके, और अल्लाह ताला आपको नर्सिंग में भी, आपकी टीचिंग में भी, और आपकी बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत कामयाबी है। Thank you. जीते रहो, जीते रहो भाई। फास्ट एंड फास्ट एक आंसर, 1 मिनट है हमारे पास, ठीक है? स्टार्टिंग विद द बिगनिंग, मेरे जैसा बंदा कितने दिन में, कितने मंथ में, अगर मेरे पास फर्ज करें 2 महीने का टारगेट है, ठीक है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी, बहुत फिट हार्ड एक्सरसाइज पे नहीं जाना, कि मुझ पे मेरी टी शर्ट अच्छी लगे, हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल हो सकता है, डन हो सकता बिल्कुल हो है। सकता है। एक दिन में कितने दिन टाइम देना पड़ेगा जिम में? 40 मिनट, डन है? 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा नहीं है, ठीक ऐसे है। है। और अगर फर्ज करें मुझे आपने 1 हफ्ता पहले चेस्ट के लिए मुझे आपने 6 एक्सरसाइजेज लगवाई हैं, नेक्स्ट में मेरे 4 के बाद हिम्मत नहीं हो रही, तो वहां आप स्टॉप करवाएंगे या बोलेंगे नहीं 6 ही लगाओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अगले की एनर्जी देखी जाती है। ठीक है, अगर उसमें वो एनर्जी खत्म हो गई, उसकी बॉडी पावर अब साथ नहीं दे रही, तो आप उससे क्या करवा लोगे? डन, मतलब आप यहाँ तो खुद उठाओगे उसकी जगह पे, ऐसा ही है। आप 80% 90% अगर हेल्थ दे रहे हो तो उसको क्या फायदा हो रहा है? तो मतलब वहां आप स्किप करवा देते हो। हाँ, आप थोड़ा सा डन। जाते जाते क्या मैसेज? जाते जाते मैसेज ये है कि भाई जो नए आने वाले हैं वो पहले तो अच्छा टीचर ढूंढे। ठीक है, बहुत बड़े जिम से कुछ नहीं होता, ऐसा ही है। एक टीचर अच्छा ले लें, उससे आपकी बॉडी बिल्डिंग का सफर बहुत आसान हो जाएगा। जबरदस्त। और बाकी इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे इंशाल्लाह। भी और आपसे भी, Thank you. और आपसे कभी टीका लगवाने का टाइम आता फिर आऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, Alright बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का, बहुत अयान का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। मेरी तमाम टीम का शुक्रिया कि जो यहाँ पर मौजूद होती है, कि जाकिर की मुझे गर्दन नजर आ रही है, जाकिर यहाँ पे मौजूद है, और मैं जरूर ये बात करता हूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो कि मौजूद होते हैं, तो हम यहाँ पर बैठकर आराम से प्रोग्राम करते हैं। वजी भाई या हमारे और जो दोस्त हैं, अगर वो मिसिंग हैं या यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो बाकायदा मौजूद होते हैं। इवन दो मैं ये भी कहता हूँ कि जो हमारे गार्ड भाई हैं जो कि दरवाजे पर बैठते हैं, अगर वो भी नहीं हो तो हम यहाँ पर बैठकर शो नहीं कर सकते। फ्रॉम टूवर्ड्स टू द मेन गेट, टूवर्ड्स हमारा जो MCR है, और वहां तक के तमाम लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी, मेरे तीनों मेहमानों को, हमारी फैमिलीज को, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़िंदगी बखैर, वफा की ज़िंदगी है। तो आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। सिर्फ जाते जाते ये कहूँगा कि जितनी भी बातें आज आपने सीखी हैं उस पर एक पर भी अमल कर लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और बिल्कुल दिलावर भाई को आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, दिलावर गिल के नाम से इनकी ID है, और वहाँ पर जाकर आप इनसे सवाल कर सकते हैं। ये सवाल का जवाब भी देते हैं और अच्छे अंदाज में गाइड करते हैं। और अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो ऑफ फिर आप इनसे पूछे, मैंने पूछा नहीं था तो फिर कभी दोबारा शो में पूछूंगा। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।